गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग अब जाके स्टार्ट कर रही हूँ। क्या करना है, बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिल रहा है। नैतिक ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है गांव में कि क्या ही बताना है गाइस। क्योंकि गांव में हो गया खुला खुला, वहाँ होता है बंद बंद सा। अब मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि ये मुझे वहाँ भी चैन से रखेगा कि नहीं रखेगा। वहाँ भी भले तंग करता तो था, लेकिन ये गाँव में आके कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया है, कुछ ज़्यादा ही शरारती हो गया है। नैतिक दिखाओ, हेलो करो, हेलो। अभी मैंने नैतिक को घुगी में बांध रखा है। और देखोगे ना गाइस, ये घर के अंदर तो टिक ही नहीं रहा है, ये जा रहा है घर के बाहर। और घर के बाहर है इतने पतले से रास्ते, और ये पता नहीं कहाँ गिरेगा, जहीं गिरेगा भाई। कभी ये डॉग आ रहा, कभी कैट आ रही है उसके पीछे पीछे, तो वहाँ जा रहा है जहाँ इसे नहीं भी जाना चाहिए। जहाँ जाने के लिए भी नहीं है ना, वहाँ भी जा रहा है और गिरेगा ही ऐसे में, है ना। आजकल गर्मियों में कभी कभी सांप ही निकलते हैं। आजकल ही हमने 2 सांप अपने घर पे देख लिए, एक हमारे यहाँ खेत में और एक हमारे बरामदे में। और ये नैतिक सुधती जा रहा है ऐसे 24 घंटे, मतलब इसको देखने की ज़रूरत है। तो क्या करना है गाइस, इसने बहुत तंग कर रखा है। और इसकी वजह से मैं ना कहीं जा पा रही हूँ ना कुछ काम कर पा रही हूँ। बस मैं घर ही पे रहती हूँ, घर ही का काम करती हूँ। मैं भले घर में भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। अब देखो, ये कैट को देखने के लिए ना मेरी गोदी में भी नहीं रहता। देखो ये पीछे से कैट आ रही है ना, देखो। ये है किसी बिल्ली का बच्चा है ना ये। वो पता नहीं, शायद इस वाले उसके थे 2 बच्चे। तो एक बच्चे को भी मेरा भाई बोला था कि उसको किसी ने शैम्पू से वॉश करा होगा इन बच्चों ने, क्योंकि आजकल जून की छुट्टियों में सारे बच्चे आ रखे। तो बच्चे तो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो। ये तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे ही हैं। अब वो इनको इतना ज़्यादा छेड़ रहे हैं। उन्होंने शायद इसको धुल दिया है, शायद नहलाया शायद उन्होंने इसे ना। तो तब क्या, इस बिल्ली की जो माँ है ना, जो इस बिल्ली की मम्मी है, वो तो काफ़ी बड़ा है, बड़ी है वो कैट काफ़ी। ये तो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं ना गाइस। तो भाई बता रहा था, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है ना कैट के साथ रहने का। तो वो बोला था उन्होंने बिल्ली को शैम्पू से वॉश करा, इस वजह से क्या बिल्ली अपने बच्ची को नहीं पहचान पा रही। तो इसकी मम्मी खुद ही उसे क्या दूर धकेल रही है, फाइटिंग कर रही है उससे। जैसे ही वो उसको सामने जा रही है ना उसका बच्चा, तो वो उसे दूर धकेल रहा है, बहुत भयंकर तरीके से मार रहा है वो। भाई को इतना गुस्सा आ रहा है कि ये तो अपने बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है, कि खा रहा है कि सही में। गाइस पता नहीं ऐसा भी होता है क्या, मैं तो पहली बार सुन रही भाई ऐसा भी होता है। तो ऐसी बात है कि बिल्ली जो है अपने ही बच्चे को नहीं पहचान पा रही है। अभी कुछ टाइम तक तो ऐसा अटैक कर रही थी ना दूसरे पे, जैसे कोई उसे देख नहीं जा रहा, छेड़ 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 रहा, तो वो कर रही थी, अटैक कर रही थी उस पर, जंप कर रही थी, पंजा मार रही थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वो अपने बच्चे से शायद बिछड़ गई। किसी ने उसके एक बच्चे को शायद नहलाया नुलाया होगा, तो बोल रहे हैं कि उस पर उसकी बिल्ली जो है अपने खुशबू से पहचानती है कि अपने बच्चों को ना, तो वो पहचान ही नहीं पा रही। और उसमें आ रही है साबुन की खुशबू, शैम्पू की खुशबू। तो ऐसा भी होता है यार, पता नहीं एक माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान पा रही भाई। तो ऐसी बात है गाइज। और मेरा भाई, मेरे पापा, यहाँ तक मेरा बच्चा, और कभी कभी मैं भी, है ना। ये तीनों तो कुछ ज़्यादा ही। और सब हमारे घर में उसे कुछ ना कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, दूध दे रहे हैं। बच्चे के लिए दूध लगा रखा, मम्मी तो कितना गुस्सा करेगी, तुम उन्हीं को दे रहे हो कि बच्चे को तो हो ही नहीं रहा है, नैतिक के लिए ना, इसके लिए तो हो नहीं रहा, और सारा दूध वहाँ दिल्ली को ही दे रहे हैं कि। तो गाइस जैसी ऐसी बात है, आजकल जो है जून की छुट्टियों में बच्चों का ना सारा टाइम पास जो है कैट के साथ ही हो रहा है। क्योंकि जो बड़े होते हैं वो तो खेतों में चले ही जाते हैं, जो जून की छुट्टियों में घर आए रहते हैं तो सब काम करने चले जाते हैं। मैंने भी जाना था, लेकिन क्या है कि बच्चे को देखने के सगोर किसी पे है नहीं। और सगोर भी, सगोर वाली भी बात ना हो अगर, तो ऐसा है कि बच्चे को देखने में ना, बच्चे से देखने से अच्छा है कि काम ही बेटर है। मुझे भी लगता है कभी कभी कभी, क्योंकि नैतिक बहुत तंग करता है यार। यहाँ से बटोलो, वहाँ से बटोलो, वहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ, तो तंग हो जाता है ना इंसान बहुत ज़्यादा। काम तो ये है कि आराम से बैठ बैठ के भी करो, मन कर रहा है तो करो, नहीं कर रहा, घर से निकल रखे हैं तो चलो, है ना। अब बच्चे के साथ आफत तो है ही यार। तब मैं माँ हूँ तो मुझे तो रहना पड़ेगा ही। तो ऐसी ऐसी बात है गाइस। और तो मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही पका लिया है, कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर लिया आपका। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, ज़्यादा लंबा ना खींच के, मैं आपको आगे बताऊंगी क्या है क्या नहीं है ना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपको सुबह का व्यू दिखा रही हूँ। देखो, रात को मौसम ठीक था, अचानक रात को ही कब बिगड़ा पता ही नहीं चला। ऐसा अक्सर पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। देखो चारों तरफ कैसे धुंध लगी हुई है, चारों तरफ कोहरा छा रखा है, देखो गाइस, है ना। तो गाइस यहाँ पे ये कैट आजकल
बच्चों की जून की छुट्टियां ये कैट को देखने में, कैट को परेशान करने में निकल गई हुई हमारे गांव के बच्चों की छुट्टियां। और ये कैट पता नहीं ज़मीन में क्या खोद रही, क्या ढूंढ रही खाने के लिए। आपको पता है ये पूरे कीड़े मकोड़े खा रही है, छिपकली खा रही है। और ये गुब्बेड़े नहीं होते, वो गुब्बेड़े मतलब बेड बग, छिपकली लिजार्ड हो गई, ये सब खा रही है भाई। इसको तो हमने इतना तो हमने खुद देखा है इसे खाते हुए, तो इसको देख के फिर अजीब सा हो रहा है जब ये ऐसी चीज़ें खा रही है ना। और मेरा बच्चा इसे बहुत तंग कर रहा है। देखो गाइस, अभी हमारे ही खेत में जा रखी हो, उधर दिख रही होगी आपको। ये देखो कैट, शिरू आजा। वो देखो नैतिक, वो नीचे नीचे देखो, ये देखो, ये जो शिरू, यहाँ मत आना, हाँ छत में मत आना, आपको नैतिक परेशान करेगा बाबू। तो देखो गाइस, आज जो है मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, क्योंकि कल बारिश हुई हमारे यहाँ रात को, इतनी तेज बारिश हुई। अब बारिश से ज़्यादा जो है थंडरिंग हो रही थी, हमें तो इतना डर लग रहा था भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है जब थंडरिंग होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है मुझे, क्योंकि अब आज के ज़माने में बहुत गंदा गंदा सुनाई दे रहा है, तो इस वजह से बहुत डर लगता है गाइस। और ये है शाम का, शाम के टाइम का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि उधर तो अब अंधेरा हो गया है इसलिए साफ भी नहीं आ रहा, तो अब अंधेरा होने ही वाला है गाइस। तो आज वैसे मौसम बहुत सही हो रखा है, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई, तो इस वजह से आज पूरी क्लियर आनी थी। अगर मैं सुबह या दिन में लेती ना तो सही आनी थी, लेकिन अभी मैं शाम के टाइम का दिखा रही हूँ आपको। और इस वजह से आजकल बारिश भी होनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों का काम रुका हुआ है खेतों का, तो इस वजह से बारिश की वजह से जो है काम फटाफट निपट जाएगा। लोगों की खेती होती है आजकल, तो ये मंडुआ और धान जो है इसको सारी लगाना पड़ता है, सारी मतलब जहाँ पे खाली गैप होगा ना तो वहाँ पे फिलअप करना पड़ता है, वहाँ पे भरना पड़ता है। तो देखो हमने भी लगा रखा, नहीं ये सारी आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि वो जो हमने सारी लगाया था गाइस, तो वहाँ पे हम उस टाइम पे बारिश आई नहीं, तो वो पूरा येलो येलो सा हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खिलने लगेगा, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा सूख जैसे गया था ना, उस टाइम पे बारिश तो आई नहीं, हमने इस खेत में पहले ही लगा दिया था। तो गाइस, खेतों में बारिश भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश कुछ ज़्यादा ही हो जाती है तो खेत पूरे बर्बाद हो जाते हैं, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, लोगों की मेहनत को रंग लाना चाहिए, है ना। कर ली। हाँ देखो गाइस, ये पुतली को भगा रहा है, बर्ड को भगा रहा है। इधर इधर बैठो यार, आप यहाँ पे बैठो। या कैसे भगाते हैं पुतली को, वाह भगाते हैं। मून का है, मून का है। हाँ देखो गाइस, मून भी आ गया, रात का समय हो गया। ऊपर मत जाना ज्यादा, फिर गिरोगे, बम गिरो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ क्या कट करेंगे, केक को कट करेंगे नाइफ से, है ना, है ना। लेकिन ये तो केक है ही नहीं, ये तो स्टोन है, ये भी स्टोन है, इससे हाई हो जाएगी, नैतिक की हाई हो जाएगी। कट कर ली हो, हैप्पी बर्थडे को कट कर ली हो। देखो गाइस, पापा अभी आए और यहाँ पे मम्मी जो है खेतों में काम कर रही है, गुड़ाई कर रही है। ये मुझे बिरोल दियोगे सु दियो बैठ जाता मुलो। नैतिक को कैट देखो नीचे, वो कैट देखो। यहाँ पे है नैतिक, हमारे चाचा औरों की छत में